एक आदमी अपने ही भतीजे की मंगेतर को पहली नजर में दिल दे बैठा। उसे पाने के लिए उसने चाल चली और भतीजे को दूर के काम पर भेज दिया। फिर उसकी जगह खुद लड़की से मिलने पहुंच गया। इतना ही नहीं, उसने ढेर सारे महंगे तोहफे भी तैयार कर रखे थे ताकि सबसे पहले वही लड़की को अपने नाम कर सके। लड़की बोली, ये शादी तो मैं तोड़ दूंगी, मुझे थोड़े से पैसों से खरीद नहीं सके। तभी उसके सामने सोने की 10 लाख मोहरें, मोतियों के घड़े, हीरे जवाहरात, सोने की चूड़ियां, कीमती साड़ियां और अनगिनत दौलत रखी गई। लड़की सब देकर बोली, हम अब बात कुछ बन रही है। दरअसल लड़की और उसका मंगेतर बचपन के दोस्त थे, लेकिन बाद में उसके परिवार की हालत खराब हो गई और वह शहर छोड़कर चली गई। 1 महीने पहले उसके दादाजी मरते वक्त उसे अपने बचपन के मंगेतर को ढूंढकर शादी करने की आखिरी इच्छा देकर चले गए, लेकिन नाम बताए बिना ही दुनिया छोड़ दी। लड़की दादाजी की इच्छा पूरी करने शहर पहुंची, मगर वहां लोगों को बातें करते सुना कि बड़े ठाकुर साहब के बेटे का किसी और लड़की से अफेयर चल रहा है और गांव से आने वाली उसकी मंगेतर को जल्द ही ठुकरा दिया जाएगा। लड़की ने आधा महीना पहले ही चिट्ठी भेजी थी, लेकिन उसे लेने कोई नहीं आया। तभी एक नौकर ने आकर कहा कि साहब उसका इंतजार कर रहे हैं। लड़की ने सोचा यही उसका मंगेतर होगा और गुस्से में पहुंचते ही उसे जोरदार थप्पड़ और एक मारने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही उसने सामने खड़े हैंडसम और शालीन आदमी को देखा, उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसे क्या पता था कि ये उसका मंगेतर नहीं बल्कि उसके मंगेतर का चाचा विक्रम था। विक्रम ने ही अपने भतीजे को 1 महीने के लिए शहर से बाहर भेजा था और घर वालों से साफ कह दिया था कि वह उसी लड़की से शादी करेगा। उसके पिता ने उसे खूब डांटा। बड़े भाई ने समझाया कि उसकी हैसियत का आदमी किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन विक्रम ने साफ कह दिया कि यह रिश्ता शुरू से उसी का होना चाहिए था और अब वह किसी भी कीमत पर लड़की को हासिल करेगा। लड़की को अपने नए कपड़ों के बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने रिश्ता मंजूर कर लिया और तोहफों का बड़ा सा बैग उठाकर जाने लगी। तभी विक्रम ने उसे रोका और कहा, तुम्हें बाद में पछतावा तो नहीं होगा? लड़की बोली, बिल्कुल नहीं। विक्रम ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें अपना नाम बताना चाहता था। लड़की हंसकर बोली, अरे मुझे पता है, बचपन में भी तुम्हें विकी कहकर बुलाती थी। विक्रम कुछ बोल ही नहीं पाया। बाद में उसका नौकर उसकी इमेज सुधारने के लिए शहर की लड़कियों में मशहूर एक रोमांटिक किताब लेकर आया और बोला कि अगर इसमें लिखी बातें लोगों तक पहुंचा दी जाएं तो कोई भी लड़की साहब पर फिदा हो जाएगी। विक्रम ने इजाजत दे दी, लेकिन कुछ दिनों बाद लड़की ने बाजार में जो बातें सुनी उन्हें सुनकर उसके होश उड़ गए। लोग कह रहे थे कि विक्रम इतना नाजुक है कि हवा से भी टूट जाए, उसकी आवाज किसी कोयल की तरह मीठी है और वह इतना रोमांटिक है कि शहर के आधे लड़के भी उस पर फिदा हैं। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।